हमारे जीवन के लिए धन कितना आवश्यक है। भगवान शिव के अनुसार धन आवश्यक है क्योंकि धन मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सहायक होता है। किंतु जब कोई व्यक्ति इच्छाओं को आवश्यकता समझने लगे तब धन कितना ही क्यों न हो पर्याप्त नहीं होता, क्योंकि इच्छाएं अंतहीन है। इसलिए मनुष्य कभी न समाप्त होने वाली इच्छाओं की पूर्ति हेतु धन संचय को ही अपने जीवन का लक्ष्य समझ लेता है। वो लोभी बन जाता है। वो भूल जाता है कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य ईश्वर के समीप आना है। ऐसे लोभी व्यक्तियों को अपने मृत्यु के समय भी यही दुख रहता है कि उन्होंने क्या कुछ नहीं पाया, कितना शेष रह गया। ऐसे समय में वो एक क्षण के लिए भी ईश्वर का स्मरण नहीं करते। अपने जीवन की निरर्थकता और व्यर्थता का बोध उन्हें नहीं होता। बिल्कुल उस व्यापारी की तरह। एक व्यापारी था जिसके पास संसार में जीवन निर्वाह हेतु सब कुछ था। उसके पास घर था, छोटा था किंतु उसके परिवार के लिए पर्याप्त था। उसके छोटे से परिवार की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु भोजन और धन की भी कोई कमी नहीं थी। किंतु व्यापारी सदैव अधिक धन संचय करने की चिंता में डूबा रहता था। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं था, क्योंकि वो यही सोचता रहता था कि उसके पास क्या क्या नहीं है। एक दिन किसी ने उसे बताया कि नारायण के वरदान से सब कुछ मिल सकता है। धन के लोभ में वो नारायण की तपस्या करने के लिए निकल पड़ा और इस प्रकार कई वर्षों तक नारायण की तपस्या करता रहा। उसकी तपस्या से नारायण प्रसन्न होकर उसे दर्शन देते हैं और उसे वरदान मांगने के लिए कहते हैं। वो वरदान मांगता है कि मुझे समस्त संसार चाहिए, समस्त संसार का धन चाहिए। फिर नारायण उसे वरदान देते हैं कि तुम अपने नेत्रों से जितना संसार देखोगे उतना तुम्हारा होगा, मगर जो तुम नहीं देख पाओगे वो तुम्हारा नहीं होगा। व्यापारी बहुत खुश हो गया। उसे लगा कि अब वो संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनेगा। उसने सोचा कि वो दौड़कर समस्त संसार को देख ले तो वरदान के अनुसार सब उसका हो जाएगा। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ वो चारों दिशाओं में भागने लगा। जो भी दिखा वो उसे अपना बनाता गया, किंतु उसका लालच कम नहीं हुआ, अपितु वो और बढ़ता गया। बहुत भागते रहने के कारण उसका शरीर उसका साथ देने में असमर्थ हो गया और भागते भागते उसकी मृत्यु हो गई। और इस प्रकार उसके पास उतनी ही भूमि रही जिस पर उसका मृत शरीर पड़ा था, अकेला। उसके पास उसके परिवार का सुख भी था, किंतु उसने उसका आनंद नहीं लिया। इसलिए सुखी जीवन हेतु धन की प्रचुरता नहीं, अपितु अपनी इच्छाओं और आवश्यकताओं में अंतर समझना अनिवार्य है। किंतु जो पहले से ही धनी हो उसने क्या करना चाहिए? धन चाहे कितना भी हो, मूल आवश्यकताएं तो केवल उतनी ही है। तन ढकने के लिए वस्त्र, पेट भरने के लिए आहार और रहने के लिए घर। इन आवश्यकताओं के पूर्ण होने के पश्चात जो भी है वो इच्छा है।